हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक आफ्टर 7 days। और पिछले 7 दिनों हमने कोई भी लेक्चर नहीं लिया था। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायंगल्स एंड इट इज आवर डे 11 ऑफ द सीरीज। ओके, तो हमारी जो सीरीज थी वो थोड़ा सा हमने ब्रेक हो गया बीच में, बट नाउ ऑन टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डू इट अप टू बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ट्रायंगल। Today's topic is triangle, and in triangle we will discuss about similarity. We will discuss about similarity. तो बिना किसी डेप्थ में जाए हुए मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड दो तीन चीजें जो है वो बताऊंगा, और हम इसमें बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे और कन्वर्ट बीपीटी थ्योरम हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरिटी क्या होती है? अब ट्रायंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो माना हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। ओके, सपोज वी हैव टू ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक, कब मैं बोलूंगा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? कब मैं बोलूंगा? कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये सिमिलर है। ठीक है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं बिना देखे ही और बिना कंडीशंस को सेटिस्फाई करे ही क्या बोल दूं ये सिमिलर है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं तो कंसिडर एनी टू पॉलीगन और एनी टू फिगर टू बी सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है, टू triangles are said to be similar। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर corresponding if their corresponding sides are in if their corresponding sides are in equal ratio or proportion। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में हो या इक्वल प्रोपोर्शन में। दूसरा, if their corresponding if their corresponding angles are equal। और दूसरा, अगर उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो? इक्वल हो, तभी मैं कह सकता हूं दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दो कंडीशंस आपको पता लग गई। पहली बात कि दोनों ट्रायंगल के जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शन होंगी या सेम रेशियो में होंगी। और दोनों ट्रायंगल के जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं क्या क्या ये क्रॉसपोंडिंग क्या है इसमें। नाउ हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो हमें पीछे करे थे हमने, एक था ए बी सी और एक था पी क्यू आर। वन वाज ए बी सी एंड द अदर वन इज पी क्यू। ठीक है, इफ सपोज आई टेक वर्टेक्स ए और वर्टेक्स ए के क्रॉसपोंडिंग जो है वो वर्टेक्स पी है। मार्कर चेंज कर लेता हूं। माना वर्टेक्स ए के क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स पी है, पी के क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्यू है और सी के क्रॉसपोंडिंग जो वर्टेक्स है वो माना आर है, वो माना आर है। ठीक है, नाउ आई हैव सेड वर्टेक्स ए के क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स पी है, वर्टेक्स बी के क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्यू है, बी के क्यू, और सी के क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्या है?
vertex R. ठीक है, so I have considered this triangle ABC and this triangle PQR, and I considered vertex A correspond to vertex B, vertex B correspond to vertex Q, and vertex C correspond to vertex R. Okay, now अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाता है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाता है। एक तो तीन चीजें ये होंगी, हमने क्या कहा था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स ए और बी से मिलने वाली साइड क्या है, ए बी। तो इधर P और Q, ए बी, देखो A और B के क्रॉसपॉन्ड क्या है, P और Q। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी और सी लेते अगर हम, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी और पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें, छह चीजें हैं हमारे पास, छह चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो तीन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, और तीनों जो क्रॉसपॉन्डिंग तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर दी, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर दी। तो मैं क्या बोलूंगा, जो ट्राइंगल है सीक्वेंस में वही लिखेंगे, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, so we can say triangle ABC is similar to triangle PQR if these six conditions satisfy, if these six conditions satisfy। ओके, तो हमें सिमिलरिटी का पता लग गया कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और कब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। नाउ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंसी में हमारी छह चीजें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, बट हम छह की छह चीजें नहीं निकालते, हम किसी कोई भी तीन चीजें निकाल के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके और बाकी की चीजें क्या हो जाती थी, चीजें सीपी सीटी से बोला जाती थी। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, बट वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसके सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी रूल है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। नाउ ये आपको समझ में आया, सपोज इसमें जैसे मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है और एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे ए बी सी है फिर से, और अब की बार पी क्यू आ रही है, मान लो पी क्यू आ रही है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर फिर से दो ट्रायंगल। अब की बार वर्टेक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर हो गया मान लो, और वर्टेक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू हो गया मान लो, और वर्टेक्स सी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी हो गया। ठीक है, ये वर्टेक्स क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स में अब की बार चेंज हो गए। so now we can say triangle ABC is similar to triangle RQP, ओके। तो आपको ना ये सीक्वेंस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वही वर्टेक्स दिखती है, जैसे पहले मैंने ए लिखा तो यहाँ आर लिखा, यहाँ बी लिखा तो यहाँ क्यू लिखा, और यहाँ सी लिखा तो यहाँ पी लिखा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरिटी पता लग गया, हमें दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो आपने देख लिया। ठीक है, नाउ वी हैव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी थ्योरम, और इसी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर हम मैं पढ़ूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, now if I draw a triangle over here, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब ये क्या कह रहा है, मान लो ये ए बी और सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसने बोला, क्या बोला इसने, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम क्या करते हैं, कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, सपोज वी हैव ड्रॉ अ लाइन दिस,
and that line is parallel to BC. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, okay, to intersect the other two sides. अच्छा ये BC के पैरेलल होगी ये लाइन, तो ये जो बाकी की दो लाइन है उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दोनों बची हुई साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. The other two sides are divided in the same ratio. Suppose मान लेते हैं ये P और ये क्या है Q. तो ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, P Q पे इस बची हुई दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन है जो पैरेलल है थर्ड साइड के, वो बची हुई दो साइड्स को डिवाइड करती है इन सेम रेशियो. इन सेम रेशियो का मतलब ये होगा दैट इज AP अपॉन BP. AP upon BP is equals to AQ upon CQ. This is what BPT theorem is. What is BPT theorem? BPT theorem is if PQ is parallel to BC. अगर PQ parallel है BC के, then हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे AP upon BP is equals to AQ upon CQ. मतलब अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, सपोज अगर ये कंडीशन है तो ये उसका आउटकम है, तो ये उसका आउटकम है. गॉट इट. अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो जो बची हुई दो साइड्स है उनको क्या करेगी, सेम रेशियोज में डिवाइड करेगी. ये हमारे बीपीटी थ्योरम है. आई होप इट इज क्लियर. अब जैसे देखते हैं, मान लो फटाफट से मैं आपके सामने तीन फिगर बनाता हूं. यो एंड दिस. ओके, ये फिगर मैंने यहां पे रख दी. दिस आई हैव पुट हियर एंड दिस आई हैव पुट हियर. ओके, नाउ फटाफट से देखते हैं. हम ये हमारे पास ABC है, ये हमारे पास ABC, दिस इज EFG. हाँ, इसको भी ABC बनाओ. ABC और ये भी ABC, A B और C. हमारे पास ABC 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 तीन फिगर है. ठीक है, एक फिगर में हमने क्या करा, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ. एक फिगर में हमने ये लाइन ड्रॉ, और एक फिगर में हमने ये लाइन ड्रॉ. यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, और यहाँ पे ये इसके पैरेलल है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने तीन ट्रायंगल कंसीडर करे, दैट इज ABC ABC एंड ABC. एक ट्रायंगल में हमने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, सपोज इट इज P. और एक ट्रायंगल में फिर से हमने AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दैट इज PQ. और फिर से हमने AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दैट इज अगेन PQ. ओके, नाउ वी हैव कंसीडर्ड थ्री ट्रायंगल, और तीनों ट्रायंगल में हमने तीनों साइडों के पैरेलल एक एक लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ इन फर्स्ट केस, इसमें बीपीटी थ्योरम क्या कहती है,
If a line is parallel to one side of a triangle, then it intersect the other two sides in the same ratio. In the same ratio. Okay. Now here PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. So BPD थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? AP अपॉन BP is equals to AQ अपॉन CQ. ओके, ठीक, यहां तक क्लियर। दूसरे में PQ is parallel to AB. PQ is parallel to AB. So now here ये वर्टेक्स पकड़ते हैं CP अपॉन AP, CP अपॉन AP is equals to CQ अपॉन B. ठीक है, देखिए ना यहाँ पे अगर आपको रेशियो दे रहा है तो आप उस वर्टेक्स को पकड़िए जो क्या है दोनों में कॉमन आ रहा है, जो पैरेलल लाइंस के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे थर्ड केस क्या है हमारे पास? PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC. Now यहां से अगर मैं जाऊं इधर इस वाला साइड देखूं तो BP अपॉन AP is equals to BQ अपॉन CQ. BQ अपॉन CQ. ओके, तो ये हमने BPD थ्योरम देख ली और BPD थ्योरम हमने अलग अलग ट्रायंगल में लगा के भी देख ली। ठीक है, आई होप BPD थ्योरम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I hope BPD theorem is clear to all of you. Okay. Now the proof of BPD theorem. The proof of BPD theorem. ये पे करते हैं प्रूफ इसका, ये पे इसका प्रूफ करते हैं, आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? आपने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लो ये P M हो गया, ये Q N हो गया और एक लाइन आपने यहां से ड्रॉ करी वर्टेक्स C पे, हमने वर्टेक्स B से ड्रॉ करी वर्टेक्स Q पे। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले ना हमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है A B C, ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, क्या मानता हूँ? बेस मानता हूँ, तो मैं सीधा सीधा वर्टेक्स B से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। तब मैं बोल दूंगा ये बेस हो गया और ये उसकी हाइट हो गई, BD हाइट हो गई और AC क्या हो गया उसका बेस हो गया, AC क्या हो गया उसका बेस हो गया। ठीक है, बट सपोज मुझे इस AB, इस साइड AB को बेस बनाना है, इस साइड AB को बेस बनाना है, तो अगर मुझे AB को बेस बनाना है तो मुझे वर्टेक्स C से क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AB में। बट अगर आप वर्टेक्स C से AB में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाओगे तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इस AB को आगे प्रोड्यूस करते हैं, हमने आगे प्रोड्यूस करा। ठीक है, और नाउ फ्रॉम वर्टेक्स C वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये C मान लीजिए D हो गया, ये क्या हो गया C D। तो अब जो ये C D है दिस इज बिकेम परपेंडिकुलर या हाइट, हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड बोल लो, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस केस में, इस वाले केस में दिस AB विल एक्ट एज बेस, दिस AB विल एक्ट एज बेस। समझ में आ गई आपको बात?
वैसे ही सपोज मुझे इस BC को बेस बनाना है, ठीक है। अब अगर मुझे BC को बेस बनाना है तो मुझे ये वर्टेक्स A से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वर्टेक्स A से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाओगे तो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, 90 डिग्री का एंगल बन नहीं पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, BC को एक्सटेंड करते हैं, BC को प्रोड्यूस करते हैं आगे, हमने BC को आगे प्रोड्यूस किया और फिर हमने वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर डाला जिस उसके प्रोड्यूस। नाउ दिस AF मान लो, this will act as a height, this will act as a height and BC will act as a base, BC will act as a, I think you have got the point कि हमारा बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है। कई बार बेस नहीं बन रहा होता तो हम बेस को जो साइड है उसको प्रोड्यूस करते हैं आगे को, देन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट बिफोर द प्रूफ ऑफ बीपीटी, सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ये और ये, शायद आपने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, triangle having same base and lie between same parallel lines have equal area. Suppose this is triangle ABC and this is triangle PBC. अब ABC और BPC, ABC और BPC का जो बेस है वो क्या है, BC, बेस है वो क्या है, BC, और ये दोनों पैरेलल लाइन L और M लाइन के बीच में है ये दोनों ट्रायंगल, इनका बेस सेम है and they lie between same parallel lines, that is L and M. So their area will be equal. Their area, that is area of triangle ABC will be equal to area of triangle PBC. ओके, आई थिंक ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बेस और एल्टीट्यूड का और एरिया का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये थ्योरम आपकी 9th क्लास में थी, अगर आपने 9th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो। नाउ देखिए हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो गिवन है हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज PQ इज पैरेलल टू BC, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव, जो हमको प्रूव करना है भाई वो लिख लेते हैं। टू प्रूव वी नीड टू प्रूव कि वो इक्वल रेशियोज को डिवाइड कर रहा है, दैट इज AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ पे आता है। नाउ लंबा हो सकता है प्रूफ, देख लेना। अगर हम ट्रायंगल APQ में देखें, इन ट्रायंगल AP, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अच्छा जब मैं APQ ले रहा हूँ, APQ में अगर मैं बेस इसको मान रहा हूँ AP को, तो हाइट क्या जाएगी, ये क्यों है, क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा उसको ही क्या बोलेंगे हम, हाइट बोलेंगे। तो हाफ बेस, बेस क्या है इसका AP और हाइट क्या है इसकी QN, हाइट क्या है QN, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में तो BPQ इन ट्रायंगल BPQ, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, फिर से वही हाफ इंटू बेस। अच्छा जब मैं BPQ की बात करूं, BPQ अगर मैं इसका बेस BP लूं, बेस क्या लूं BP, बेस मैंने लिया BP, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, BP बेस पे यहाँ Q वर्टेक्स है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, BP को एक्सटेंड करते हैं, BP को हमने बढ़ाया आगे और Q से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ड्रॉ, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं। नाउ
वी हैव प्रोड्यूस बीपी, और बीपी पे क्यू वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिर रहा है दैट इज क्यू, तो इसका एल्टीट्यूड क्या जाएगा क्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड करा हमने, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड, आप देखिए एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया। देखिए जब डिवाइड करोगे आप तो हाफ एंड हाफ विल कैंसिल आउट, क्यू एन एंड क्यू एन विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी ए पी अपॉन बी, ए पी अपॉन बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो गई। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, शॉर्ट कर दूं, छोटा कर दूं। यार उसको छोटा कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। यार छोड़ो, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर से ए पी, फिर से हम ए पी क्यू में देखेंगे, किसमें देखेंगे, ए पी क्यू में। जब आप ए पी क्यू में देखोगे आपकी बात, तो आप ए क्यू को बेस कंसिडर करोगे, क्या करोगे, ए क्यू को बेस कंसिडर करोगे। तो मैंने अब कंसिडर करा ए क्यू को बेस, तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस, बेस मैंने बोला ए क्यू कंसिडर करो। तो जब आप ए क्यू कंसिडर करोगे बेस, नाउ वी हैव कंसिडर्ड ए क्यू एज अ बेस, तो हाइट विल बी पी एम, हाइट विल बी पी एम, पी एम। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, दैट इज पी क्यू सी, पी क्यू सी। अगर मैं क्यू सी को बेस कंसिडर करता हूं, क्यू सी को बेस कंसिडर करता हूं, तो हाइट विल बी पी एम, क्योंकि क्यू सी यहां से आप परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो क्यू सी को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्यू सी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो वर्टेक्स पी से जो इस पर हाइट गिरेगी वो हो जाएगी क्या, पी एम, क्या हो जाएगी वो, पी एम। सो इट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज हाफ क्यू सी इंटू पी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ base will be CQ into height will be PM, PM ही है ना हाइट, हाइट will be, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए इसको भी, डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू दैट हाफ एंड दैट हाफ विल कैंसिल आउट ईच अदर, पीएम पीएम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नाउ इट विल बी ए क्यू अपॉन सी एंड इट इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी हमारे पास आ गई। अब जरा इस ट्रायंगल पे गौर फरमाइए, जो ट्रायंगल पी क्यू सी है और पी क्यू बी है, उन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास सेम बेस है दैट इज पी क्यू, और वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस दैट इज बी सी एंड पी क्यू के बीच में है। जब कोई भी ट्रायंगल का सेम बेस हो और वो लाई कर रहे हो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपस में, इक्वल, एरिया क्या होता है आपस में, इक्वल, एरिया क्या होता है आपस में, इक्वल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल है, बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, सॉरी सॉरी, ट्रायंगल
BPQ and triangle CPQ have same base, that is PQ, and lie between same parallel lines, that is PQ and PC. जब ऐसा हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equals to area of triangle CP, इक्वेशन नंबर सी बना लेंगे इसको। अब देखिए एक और स्लाइड ड्रॉ करता हूँ, और तीन इक्वेशन हमारे पास है। एक तो ये है APQ BPQ, APQ BPQ। एक है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BP। दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला हो गया हमारे पास CP। APQ और BPQ आ रहा है हमारे पास AP अपॉन BP, और यार हमारे पास AQ अपॉन CQ। और एक हमारे पास इक्वेशन आ रही है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए थी, ये बी और ये सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, अच्छा मैं ए बी सी से देखूं, BPQ और CPQ आपस में इक्वल हो गए, BPQ और CPQ आपस में इक्वल हो गए, तो जहां पे BPQ है वहां पे मैं CPQ लिख देता हूँ। मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ की जगह CPQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये तो CPQ ही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर E और F। और अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन E और F क्या है, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, CPQ है। Therefore from इक्वेशन नंबर E एंड F क्या आ रहा है, E और F से क्या आ रहा है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हमारे पास ये प्रूफ हो गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रूफ ऑफ BPT थ्योरम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका उल्टा, दैट इज कन्वर्स BPT। कन्वर्स BPT, नाउ कन्वर्स BPT में क्या होता है, क्या बोला इसने, क्या लिखा हुआ है, if a line divides any two side of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई लाइन, मान लो ये ABC ट्रायंगल है और इसमें कोई भी लाइन, फिर से मान लो PQ लाइन है, इसमें उल्टा है, अगर इफ इसमें उल्टा है, इफ AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, अगर ये है तो
AP will be parallel to, sorry, AP, no, not AP, it is PQ will be parallel to PC. ये कंडीशन है। ये कह रहा है अगर कोई लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, कोई लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है ट्रायंगल के, तो वो जो लाइन है ना वो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगी। नाउ यू कैन सी if PQ divides AB and BC in equal ratio, that is AP upon BP is equals to AQ upon QC CQ, then APQ will be parallel to BC. PQ will be parallel to BC. I hope you got the point. Okay. Now इसका प्रूफ देते हैं फटाफट से। इसका किसका रास्ता देखे हैं और तुम बड़े अच्छे लगते और तुम। अब देखिए आपके पास ABC कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और हमने मान लिया PQ लाइन है, PQ लाइन। अच्छा, हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन, अब की बात गिवन है हमारे पास AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन C, ये गिवन है। टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रूफ करना है, प्रूफ इसका प्रूफ देखिए। अच्छा, जो लाइन BC है, कोई भी लाइन होती है अगर, तो उस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो होगी ना। दुनिया में अगर कोई लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो उस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। थोड़ी देर को मैं अगर मान लूं लेट PQ इज नॉट पैरेलल टू, थोड़ी देर को मैंने ये कंसीडर कर लिया कि जो PQ है वो BC के पैरेलल नहीं है। अच्छा, अगर PQ पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होगी ना भाई जो पैरेलल होगी BC के। सपोज P से निकलने वाली कोई लाइन है जो, वो मान लो क्या है PQ डैश, क्या है PQ डैश, और वो PQ डैश इस PQ के पैरेलल है। देखिए अगर कोई लाइन है तो इस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई दुनिया में लाइन तो होगी ही, होगी ना। जैसे मान लो अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी है तो किसी ना किसी पॉइंट से इस लाइन की कोई पैरेलल लाइन तो होगी, ऑब्वियस सी बात होगी, ठीक है। तो हमने माना कि P पॉइंट से निकलने वाली कोई लाइन है, दैट इज व्हाट, दैट इज PQ डैश, और हमने मान लिया, हमने सपोज कर लिया लेट PQ डैश पैरेलल टू BC। अच्छा, अगर PQ डैश पैरेलल टू BC है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले BPT थ्योरम पढ़ी थी, तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन CQ डैश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, बाय BP, ठीक, और AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2। मान लीजिए क्या था हमारे पास, गिवन, क्या था ये, गिवन था, ओके। नाउ यू हैव टू इक्वेशन, यहाँ पे भी AP अपॉन BP है, यहाँ पे भी AP अपॉन BP है, तो क्या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन CQ डैश इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से यहां से मेरे पास आया AQ अपॉन CQ इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन CQ डैश। ठीक, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा ये AQ अपॉन CQ प्लस 1 इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन CQ डैश प्लस 1। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम जाएगा CQ लीजिएगा AQ प्लस CQ इज इक्वल टू CQ डैश जाएगा AQ डैश प्लस CQ। ठीक है, अच्छा AP अपॉन BP, नो AP अपॉन AQ अपॉन CQ, सॉरी AQ प्लस CQ क्या हो रहा है AC, क्या बन रहा है AC, तो ये बन जाएगा AC अपॉन CQ और यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा AC अपॉन CQ। ये देखिए AQ डैश CQ डैश पूरा क्या बन रहा है AC, क्या बन रहा है AC। तो यहां से मैं कह सकता हूं therefore CQ is equals to CQ dash। ओके ना, AC and AC will cancel out each other, this CQ will be equal to CQ dash, this CQ will be equal to CQ dash। ओके, अच्छा CQ और CQ dash बराबर है, ठीक सब। अब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट तो कॉमन हो गया दोनों में, इस पॉइंट से दो लाइन है, एक ही लाइन है इसी पॉइंट से और इसी पे एक लाइन ही है। अब ये बोल रहा है CQ और CQ डैश बराबर है, CQ और CQ डैश क्या है बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कब, जब Q और Q डैश क्या कर रहा हो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो, एक ही पॉइंट। अच्छा वैसे तो देखो, अगर तुम बोल रहे हो कि ये C है, ये Q इधर हो गया और ये Q डैश इधर हो गया, अभी तो बराबर हो सकता है बराबर, बट वो क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि C है और उस पॉइंट से निकल रहे हैं, उसी लाइन पे Q भी है और उसी लाइन पे Q डैश भी है ना, उसी लाइन पे Q है, उसी लाइन पे Q डैश है। ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब Q और Q डैश क्या हो एक ही पॉइंट हो, अलग अलग तो हो सकता है वो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर CQ और CQ डैश बराबर है तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, बट यहाँ पे जो ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में जो CQ है और CQ डैश है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। फॉर दैट रीजन I can say Q and Q dash are सेम पॉइंट, दोनों क्या है सेम पॉइंट है। so therefore अगर दोनों सेम पॉइंट है तो मैंने क्या assumption माना था, PQ is parallel to PQ is not parallel, so मैंने assumption माना था PQ dash is parallel to BC, मैंने कहा था PQ dash is parallel to BC, मैंने कहा था PQ dash is parallel to BC and Q dash are same points, so therefore PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC and I think हमको यही प्रूव करना था PQ is parallel to BC। ठीक है, I hope you got these two theorems, that is BPT और converse BPT, BPT and converse BPT। BPT थ्योरम में क्या था, अगर मैं क्विक रिवीजन करूं, BPT थ्योरम में हमारे पास ये था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के पास क्या है तीन साइड्स है, उन तीनों साइडों के पैरेलल में तीन लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे केस बनाया था, शायद हाँ बना दो केस, बनाया था कहीं पे
I have rubbed it. बिठा देता मैं ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तीनों साइड्स के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब हमने कहा तीनों साइडों के पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो हमने देखा ये बीपीटी थ्योरम सिंपल सी बात है, कोई ट्रायंगल है उसमें अगर कोई लाइन है, बाहर से कोई लाइन है और वो उसके किसी भी साइड के पैरेलल है, वो उसके किसी भी साइड के पैरेलल है, तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी, एंड दिस इज व्हाट बीपीटी थ्योरम इज ऑल अबाउट। बीपीटी थ्योरम बोल लो या थेरिस थ्योरम बोल लो। अच्छा, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम का आपके पास प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, अब आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। ठीक है, एंड उसका ठीक उल्टा दैट इज कन्वर्स बीपीटी। उसमें तो क्या है, लाइन पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या है, लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे रही है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। कोई लाइन है वो ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी तो वही लाइन क्या होगी, जो ट्रायंगल की बची हुई दैट इज थर्ड साइड, उसे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, दैट इज कन्वर्स बीपीटी। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी हमने ट्रायंगल में बीपीटी करा है, कल हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कर लेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें होते हैं, और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो क्वेश्चन कर लेंगे कुछ, एंड देन वी विल डू PYQs of triangle. Okay, thank you so much and good night and wish you all a very happy new year. तो नए साल मतलब नया साल में क्या बोलूँ मैं, नए साल आई थिंक नए साल के साथ आप लोगों के जीवन में नई नई उम्मीदें आए और पुराने साल से आप कुछ सीख के अब नए साल में वो चीज़ें रिपीट ना करें और इस साल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आई होप एंड आई विश all of you best for the upcoming years and may God bless you all, जो भी हमें देख रहा है या जो भी हमें नहीं देख रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।